वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये पोंचो बनाना बताऊंगी लड्डू गोपाल के लिए। मेरे एक व्यूवर्स ने इसकी रिक्वेस्ट की थी, उनके लिए मैं ये लड्डू गोपाल का पोंचो बनाना बता रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम हमेशा की तरह एक नॉट लगाएंगे और इस नॉट में हम बेसिक चेन बनाएंगे। हम टोटल 10 चेन बनाएंगे, ठीक है। इस नॉट में हम इस तरह से 10 चेन बना लेंगे, 3 4, इसी तरह से काउंट करते हुए हम 10 चेन इसमें बना लेंगे। ये देखिए 10 चेन मैंने बना ली है। 10 चेन बनाने के बाद जो सबसे पहले वाली चेन थी, इस तरह से इसको घुमाएंगे और सबसे पहले वाली चेन में हम इसको जॉइन करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। ये देखिए जो सबसे पहले वाला फंदा था, इसमें हम ऐसे टाइट करेंगे पकड़ के, अगर ये ढीला होगा तो, और इस तरह से स्लिप स्टिच लगाएंगे और इसको जॉइन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपना एक कॉर्नर बनाएंगे और इसके हाफ में दूसरा कॉर्नर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 3 चेन बुनेंगे इस तरह से। 3 चेन बुनने के बाद हम इसी सेम चेन में एक डबल क्रोशिया और ले लेंगे। तो जो 3 चेन थी वो हमारे एक फंदे की तरह काउंट होती है, तो ये 2 फंदे हो गए एक ही चेन में, ठीक है। एक ही चेन में हमने 2 फंदे बना लिए। इसके बाद हम अगली चेन में, ये देखिए अगली चेन में मैं इस तरह से इस धागे को साथ में बुनाई में लूँगी और अगली चेन में एक डबल क्रोशिया ले लूँगी। देखिए इस चेन में मैं एक डबल क्रोशिया ले लूँगी। इसके बाद हर चेन में हमें डबल क्रोशिया की बुनाई ही करनी है, ठीक है। यहाँ से हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया निकालेंगे, ठीक है। हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया। तो ये 2 सिंगल डबल क्रोशिया निकाले और एक फंदे में 2 डबल क्रोशिया निकाली मैंने। अब इसके बाद ये देखिए मैं आधी चेन तक, आधे मैंने बना लिए हैं, लगभग 8। ये देखिए मैंने 8 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और ये जो 2 एक साथ लिए थे वो हैं। और इस साइड भी हम दूसरा कॉर्नर बनाएंगे। 8 सिंगल डबल क्रोशिया लेने के बाद जो 9वें नंबर की चेन है उसमें वापस से हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए एक ली मैंने, उसके बाद मैं एक चेन लूँगी और वापस से इसी में एक और डबल क्रोशिया ले लूँगी। तो ये हमारा दूसरा कॉर्नर बन जाएगा। एक कॉर्नर हमने स्टार्टिंग में बनाया था, जो स्टार्टिंग में एक ही चेन में 2 फंदे लिए थे, और एक इस साइड बन जाएगा। बीच में 8 फंदे लिए थे। उसी तरह अब ये जो दूसरी साइड की चेन है, इसमें भी हम 8 सिंगल डबल क्रोशिया ले लेंगे हर चेन में। देखिए हर चेन में मैं एक एक डबल क्रोशिया ले रही हूँ। तो टोटल 8 चेन होंगी। 8 चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया ले लेंगे। तो देखिए दोनों साइड 8 हो गए सिंगल, और जो बीच के दोनों साइड के थे उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया ले लिए। तो टोटल 10 चेन थी हमारे पास, ठीक है। अब ये देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया यहाँ तक 8 डबल क्रोशिया बना के दूसरे साइड में। अब यहाँ पे जो सबसे स्टार्टिंग में पहले हमने 3 चेन बनाई थी, देखिए जो 3 चेन है ना स्टार्टिंग की, इसमें जो सबसे ऊपर वाली चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच लगा के इसे जॉइन कर देंगे और इस राउंड को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। देखिए हमारा राउंड यहीं पे फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम ये जो 2 फंदे हमने बनाए थे, इसके बीच में हमें आना होगा हर बारी, ठीक है। तो ये इसके बिल्कुल बीच में हम स्लिप स्टिच से पहुंच गए। अब यहाँ से वापस से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने एक चेन में 2 फंदे लिए थे एक साथ कॉर्नर बनाने के लिए, अभी हमें 4 फंदे लेने होंगे। तो ये 3 चेन हमारा एक फंदा हो गया, उसके बाद एक डबल क्रोशिया बनाई, तो 2 फंदे हो गए। अब ये मैं 2 चेन बना रही हूँ बीच में, ठीक है। और 2 चेन बनाने के बाद वापस से उसी चेन में मैं 2 डबल क्रोशिया और निकाल लूँगी। तो ये मेरे पास 4 डबल क्रोशिया और बीच में 2 चेन इस तरह से हो गए। इसी तरह से मैं दूसरे साइड के कॉर्नर पे बनाऊंगी और ये जो 8 डबल क्रोशिया हमने निकाली थी, इन सब के ऊपर हम एक एक फिर से सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। इस बार ये जो 8 डबल क्रोशिया थी, ये हमारी दोनों साइड इसमें एक एक फंदा बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में एक एक फंदा दोनों साइड लिया था, वो उन दोनों में आ जाएगा। तो आप हर चेन के ऊपर सिंपल एक एक डबल क्रोशिया बनाते रहें, ठीक है। अब ये दूसरे कॉर्नर तक देखिए मैं पहुंच गई हूँ।
जहाँ पे हमने दूसरा कॉर्नर बनाया था, तो पहले इसकी जो पहले वाली डबल क्रोशिया थी उसके ऊपर मैं डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। और ये देखिए इसके बीच वाले चैन स्पेस में मैं पहुँच गई। इसमें आके मैं 4 डबल क्रोशिया इस साइड भी बना लूँगी। तो सबसे पहले 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरह से, और उसके बाद 2 चेन बनाऊँगी जैसा हमने दूसरी साइड बनाया था। इस साइड के कॉर्नर पर 4 डबल क्रोशिया ली थी ना, साथ में 2 चेन बन के बीच में, उस तरह यहाँ भी ले लेंगे। तो देखिए 2 डबल क्रोशिया और बना ली मैंने इसमें, तो टोटल 4 डबल क्रोशिया इसमें हो गए और बीच में 2 चेन। ठीक है, इसके बाद अब हर चेन में हम यहाँ से यहाँ तक बुनाई कर लेंगे डबल क्रोशिया की, जैसे हमने दूसरी साइड की थी। यहाँ पे भी हमारे 2 फंदे बढ़ जाएंगे दोनों साइड, क्योंकि जो हमने एक एक फंदा पहले दोनों साइड लिया था वो इस बुनाई में आ जाएगा लाइन में। तो देखिए मैं लास्ट तक पहुँच गई हूँ। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे लाके अब हम स्लिप स्टिच लगाएंगे वापस से सबसे ऊपर वाली चेन में, और इस राउंड को भी हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। देखिए 2 राउंड मेरे फिनिश हो गए। अब वापस से हमें इस चेन स्पेस में पहुँचना है, तो हम स्लिप स्टिच लगा के ये जो 4 डबल क्रोशिया के बीच में चेन स्पेस हमने बनाया था इसमें पहुँच जाएंगे। तो ये हम यहाँ पे पहुँच गए बीच में पहुँचने के बाद देखिए इस तरह से दिख रहा है। 2 राउंड ख़त्म होने के बाद बीच में वापस से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस चेन स्पेस में। तो ये 3 चेन बुनी हमने, ये 3 चेन हमारी एक फंदे की तरह काउंट होंगी हमेशा। तो ये 2 फंदे हो गए एक डबल क्रोशिया लेने के बाद, और फिर 2 चेन बुनी, और फिर वापस से मैं इसमें 2 डबल क्रोशिया और निकाल लूँगी। तो टोटल मेरे पास 4 डबल क्रोशिया और बीच में 2 चेन इस तरह से हो गई है। अब ये जो सारे सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया थी इन सब के ऊपर वापस से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। कोई भी चेन हमें छोड़नी नहीं है। इसके जस्ट बाद से ही हमें ये जो 2 डबल क्रोशिया इस साइड और 2 डबल क्रोशिया उस साइड आ रही है, इनको भी हम इस लाइन में ले लेंगे, तो दोनों साइड वापस से हमारे 2-2 बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम कॉर्नर पे पहुँचे। यहाँ पे दूसरे कॉर्नर पे बीच में यहाँ पे भी हम 4 डबल क्रोशिया वापस से ले लेंगे। इस तरह से मैंने एक ले ली थी और ये दूसरी है। अब इसके बाद 2 चेन ले रही हूँ मैं, जैसे हमने बिल्कुल दूसरी साइड किया था बिल्कुल वैसे ही। इसके बाद 2 डबल क्रोशिया मैं इसमें और निकाल लूँगी। तो ये मेरे पास टोटल 4 डबल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन इस तरह से मैंने बुन ली। अब ये जो सारे सिंगल डबल क्रोशिया हैं इन सब के ऊपर एक एक यानी कि सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया हम निकाल लेंगे। सब के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। और ये लास्ट में पहुंच गई हूँ मैं। तो जो स्टार्टिंग की चेन थी वहाँ पे स्लिप स्टिच लगा के मैं इस धागे को तोड़ दूँगी, और यहाँ से मैं अपना दूसरा कलर अटैच करूँगी बॉर्डर बनाने के लिए। इस तरह से धागे को खींच के टाइट करेंगे, और इस येलो धागे को भी हमें यहाँ पे काट देना है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब हमें। अब यहाँ पे एक चेन बुनेंगे हम इस तरह से, फिर एक चेन और बुनेंगे, और इस धागे को हम बुनाई में लेते हुए जाएंगे बचे हुए धागे को। तो देखिए ये बीच में वापस से मैं एक हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ। ठीक है, हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसमें हमें 3 चेन बनानी होगी। बॉर्डर के डिज़ाइन के लिए बार बार हम 3 चेन बुनेंगे। तो इस तरह से वापस से फिर एक और हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ मैं उसी चेन में। ठीक है, 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाई मैंने उसी चेन में, और बीच में 3 चेन। इसके बाद फिर से मैं 3 चेन बुनूंगी, और इसके बाद जस्ट बिल्कुल बाद वाली चेन से ही हम बुनाई शुरू कर देंगे। इसमें भी हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से, ये देखिए। और फिर से हमें 3 चेन बुननी है, और फिर अगली चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। ये देखिए एक जाली जैसा डिज़ाइन हमारा बनता जाएगा। जो ये हम 3 चेन ले रहे हैं बार बार, इससे हमें एक जाली जैसा डिज़ाइन मिलेगा। और हर चेन में कोई भी चेन हमें स्किप नहीं करनी है। हर चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया निकालनी है और 3 चेन बुननी है। तो ये देखिए मैं दूसरे कॉर्नर तक पहुंच गई, और यहाँ पे आके मैं एक हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी पहले, और इसके बाद ये देखिए एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाई मैंने। इसके बाद 3 चेन बनाई मैंने। इसके बाद वापस से मैं इसमें 2 हाफ डबल क्रोशिया और बना लूँगी। ये एक और ये एक और मैंने बना ली। ठीक है, अब इसके बाद वापस से हर चेन में
मैं एक एक, ये देखिए पहले मैं 3 चेन बनाऊंगी। हर चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाने से पहले 3 चेन ज़रूर बनानी है हमें। तो इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना ली मैंने फिर अगली चेन में। इसके बाद फिर से मैं 3 चेन बनाऊंगी और अगली चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी और इसी तरह से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए लास्ट तक मैं पहुँच गई हूँ और जो सबसे पहले 2 चेन बनाई थी हमने, उसमें मैं अपना पहले मैं इसमें 3 चेन बनाऊंगी और जो लास्ट वाली ये जो 2 चेन थी इसमें मैं इसको जॉइन कर लूँगी स्लिप स्टिच के साथ। देखिए इस तरह से मैं इसको जॉइन कर लूँगी और अब इस धागे को भी एक चेन के बाद मैं काट दूँगी। देखिए इस तरह से हमारा पोंचो तैयार हो गया है। अब इसके हम गले का बॉर्डर बनाएंगे और इसकी डोरी बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए इसको हम रखेंगे सबसे पहले साइड में और रेड कलर के धागे में एक नॉट लगाएंगे और इसमें हम चेन बनाएंगे। आप अपने हिसाब से डोरी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 15-16 चेन बनाई है इसमें इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लगभग 15 चेन बनाई है। अब इसके बाद हम इसको ये सबसे पहला कॉर्नर का जो सबसे पहले वाली चेन है ना, वहाँ से हम इसको जॉइन करेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच से। ठीक है, इसको फिर हम साइड में कर देंगे डोरी को और यहाँ से हम हर चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से हर चेन के ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया निकालनी है। किसी भी चेन को हमें स्किप नहीं करना है। हर चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया निकालते हुए हम यहाँ तक वापस आ जाएंगे। देखिए दूसरे साइड तक मैं वापस आ गई हूँ लास्ट में। अब यहाँ पे मैं वापस से चेन बनाऊँगी। जितनी चेन हमने पहले बनाई थी उतनी हम इस साइड भी बना लेंगे। टोटल 15 चेन बनाई थी मैंने वहाँ पे, तो इस साइड भी मैं टोटल 15 चेन बना लूँगी। और 15 चेन बनाने के बाद इसे नाप के देखिए दोनों एक ही साइज़ के होने चाहिए और इसको काट के इस तरह से नॉट लगा दें। ठीक है, यहाँ पे आप इसमें मोती भी लगा सकते हैं। ये जो हमने रिबन से बनाए हैं ये जो डोरे, इसमें आप मोती भी लगा सकते हैं तो ये और प्यारा लगेगा। आप इसको स्टोन से मोती से जैसे भी मर्जी इस तरह से सजा सकते हैं, रिबन को बांध सकते हैं इस तरह से। तो मेरा पोंचो तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।